हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में भाजपा की क्लीन स्वीप, 4 लोकसभा सीटों पर दर्ज की जीत। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए 4 सीटें जीती है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 4 व भाजपा को 2 सीटें मिली है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर चौका लगा दिया है। वहीं इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और 2019 में भी इस सीट से सांसद चुने गए सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को 91,451 मतों से हरा जीत दर्ज की है। वही बता दें कि कश्यप ने कुल 5,19,748 वोट हासिल किए। वही विनोद सुल्तानपुरी को 4,28,297 वोट मिले। वहीं इस सीट पर 5930 ने नोटा दबाया। हॉट सीट मंडी में क्वीन के सिर सजा जीत का ताज, विक्रमादित्य हारे बाजी। जिन लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित सीट रही मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के सिर जीत का ताज सजा है। वह कंगना ने मंडी की बाजी मार ली है। वह कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। वह संसदीय क्षेत्र मंडी के चुनावी रण में 10 प्रत्याशी उतरे थे। वह मंडी सीट पर देश भर की नजरें लगी हुई थी। वह मुख्य मुकाबला कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच रही है। वह कंगना ने कुल 5,37,022 वोट हासिल किए हैं। हमीरपुर सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग ठाकुर, जाने सियासी सफर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट हमीरपुर से भाजपा के अनुराग ठाकुर चुनाव जीत गए। वह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर की यह लोकसभा चुनाव में 5वीं जीत है। वही कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को हार का मुंह देखना पड़ा। वह संसदीय सीट हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लगातार 5 चुनाव लगातार जीत गए। वह 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वहीं बता दें कि अब 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। वह अनुराग ठाकुर ने 6,07,068 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा ने 4,24,711 वोट प्राप्त किए। मैं इस तरह अनुराग करीब 1,82,357 वोटों से जीत गए। वह संसदीय क्षेत्र में 5178 ने नोटा दबाया है। वहीं बता दें कि जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह जीत जनता की है। वह भाजपा ने हिमाचल की सभी 4 सीटें जीती। वह पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। वह अगले 5 साल हम हमीरपुर में और विकास करेंगे। वह भाजपा और एनडीए के पास करीब 300 प्लस सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास करीब 230 सीटें हैं। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वह सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांगड़ा सीट से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दर्ज की बड़ी जीत। जिन लोकसभा चुनाव 2024 में कांगड़ा से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने हिमाचल में बड़ी जीत हासिल की है। मैं इस चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। मैं बता दें कि राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के आनंद शर्मा को 2,51,895 मतों से पराजित किया। वही भारद्वाज को 6,32,793 वोट मिले। वहीं आनंद शर्मा को 3,80,898 वोट मिले। वहीं बता दें कि संसदीय सीट पर 6372 नोटा दबाया, यानी किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। में 58 वर्षीय डॉक्टर भारद्वाज पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। वह पेशे से निजी चिकित्सक हैं। वह मूल रूप से कांगड़ा जिले नूरपुर के रहने वाले हैं। हरियाणा के साथ हो सकते हैं हिमाचल में खाली 3 सीटों पर उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब हरियाणा में होने वाले चुनाव के साथ हो सकते हैं। वही बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश में 3 सीटों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ के रिक्त होने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। इसकी सूचना भारतीय निर्वाचन आयोग को जाएगी तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने जरूरी होंगे। वह 4-5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग स्वाभाविक रूप से पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ इन उपचुनाव को करवा सकता है। मैं एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की वर्तमान सरकार 3 और उपचुनाव को आगे टलवाने में कामयाब हो गई है। मैं इससे भाजपा को भी कांग्रेस सरकार पर घात करना एकदम आसान नहीं होगा। मैं निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से KL ठाकुर लगातार इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए दबाव बनाते रहे। वे बाद में हाईकोर्ट तक चले गए हैं। 72% मतदान हुआ हिमाचल में इस बार पिछले चुनाव से 0.42% कम। हिमाचल में शनिवार को हुए लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के मतदान प्रतिशतता को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश में लोकसभा के लिए 72% मतदान हुआ है। वहीं मंडी लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 73.15%, हमीरपुर सीट पर 71.56%, शिमला 71.26% और कांगड़ा सीट पर सबसे कम 67.89% मतदान हुआ है।
भारत का विभाजन और फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट डालने पर 2 केस। जिन लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने सहित कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की पोस्ट डालने के मामले में शिमला पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वे भाजपा IT सेल नामक एक फेसबुक पेज पर कांग्रेस पार्टी के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने के भी आरोप लगे हैं। वे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ झूठा बयान, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने और मानहानि की FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच टीम ने फेसबुक से अकाउंट होल्डरों का IP एड्रेस मांगा है ताकि फेसबुक यूजरों का नाम और पता चल सके। वह पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। भाजपा के सुरेश कश्यप ने लगातार दूसरी बार जीती शिमला सीट। जिन लोकसभा चुनाव 2024 में शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर चौका लगा दिया। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और 2019 में भी इस सीट से सांसद चुने गए सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को 91,451 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं कश्यप ने कुल 5,19,748 वोट हासिल किए। वहीं विनोद सुल्तानपुरी को 4,28,297 वोट मिले। बता दें कि इस सीट पर 5930 ने नोटा दबाया। वह शुरुआती बढ़त 1-2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अंत तक बरकरार रही, जिसे विनोद तोड़ने में नाकाम रहे। वे 2019 के लोकसभा चुनावों में सुरेश कश्यप की जीत का अंतर 3,27,515 था, जो 2024 में 90,548 रह गए। वह 2014 में जीते भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र कश्यप की जीत का अंतर 84,187 था। मैं इस बार कम हुए जीत के अंतर से साफ है कि इस बार बीते चुनावों के मुकाबले कांग्रेस और भाजपा में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। वह 2009 और 2014 में भाजपा से वीरेंद्र कश्यप इस सीट पर लगातार 2 बार विजय रहे थे। वह 2009 में हुए चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र कश्यप और कांग्रेस के मोहनलाल ब्राक्टा के बीच हुए चुनावों में जीत का अंतर 27,327 मत रहा। वह इन चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी अपने ही विधानसभा क्षेत्र से लीड बनाने में नाकामयाब रहे। वह उनके क्षेत्र से ही भाजपा के उम्मीदवार ने 3360 मतों से बढ़त दर्ज की है। EVM में मॉक पोल के वोट को डिलीट करना भूले कर्मचारी मतगणना में शामिल नहीं हुई वोटों की गिनती। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर लगाई गई EVM में मॉक पोल के वोट को डिलीट नहीं किए जाने के कारण मशीन के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। वह हडवाड़ के बूथ नंबर 7 में लगाई गई EVM से अधिकारी मॉक पोल के दौरान की गई वोटिंग को डिलीट करना ही भूल गए थे, जिस वजह से EVM और वीवीपैट मशीन से वोटों का मिलान ही नहीं हो पाया। इस वजह से इस EVM के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। उपचुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए भाजपा के रवि ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर अपनी जमानत को नहीं बचा पाए हैं। रवि ठाकुर को उपचुनाव में मात्र 3,049 वोट पड़े हैं और वह चुनावी समर में तीसरे स्थान पर रहे। बताया जा रहा है कि जमानत बचाने के लिए उन्हें करीब 3300 से अधिक वोटों की जरूरत थी, मगर अपनी जमानत नहीं बचा पाई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इससे पहले लाहौल स्पीति से 2003 के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत को नहीं बचा पाए थे। लाहौल स्पीति विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में कुल 20,150 वोट पड़े हैं। इसमें 158 वोट रिजेक्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुल वैध वोट 19,917 के मुकाबले जमानत बचाने के लिए छठा हिस्सा होना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव रजनीश शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी को कुल मतदान का छठा भाग होना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकारों को तोड़ने और दल बदल की राजनीति को जनता ने नकारा। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारों को तोड़ने और दल बदल की राजनीति को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान कर मैंडेट दिया। अब प्रदेश में पहले से ज्यादा स्थिर और टिकाऊ सरकार होगी। वहीं मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को ऊना में लोकसभा एवं उपचुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद केंद्र पहुंचने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में गगरेट विधानसभा से विजेता प्रत्याशी राकेश कालिया और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से विजेता प्रत्याशी विवेक शर्मा के साथ भी भेंट की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर फिर से विधायकों की संख्या 38 हो गई है, जबकि हमें एक ही विधायक बहुमत के लिए चाहिए था। वे लोगों ने जन आदेश देकर हिमाचलियत की जीत दर्ज की है। देवभूमि की परंपरा के अनुसार जनता ने स्पष्ट रूप से मैंडेट देकर 6 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली है। गगरेट से राकेश कालिया की जीत के साथ वापसी हुई है। वे कुटलेहड़ से काफी संघर्ष के बाद विवेक शर्मा विक्कू भी जीते हैं। वे दोनों विधायक क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
चुनाव में हार मिली लेकिन मंडी के लोगों के साथ हमेशा रहेंगे खड़े। जल लोक निर्माण मंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र से रहे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हालांकि उन्हें इन चुनावों में सफलता नहीं मिली, पर वह मंडी संसदीय क्षेत्र के अपने विकास के विजन के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उसे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इन चुनावों में उनका भरपूर समर्थन किया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कंगना रनौत को भी जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। धर्मशाला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मारी बाजी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर ने जीत हासिल की है। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी को मात दी है। बता दें कि सुधीर शर्मा को 27,529 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी को 21,918 मत मिले हैं। वहीं 471 वोट नोटा में पड़े हैं। धर्मशाला से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सुधीर शर्मा जीते थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के चलते उन्होंने 6 कांग्रेस विधायकों समेत बागी हो गए थे। वह व्हिप के उल्लंघन के चलते उनकी सदस्यता चली गई और फिर कुल 6 विधायकों को स्पीकर ने बर्खास्त कर दिया था। ऐसे में हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव भी हुए थे। कुटलेहड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने हासिल की जीत। हिमाचल प्रदेश की कुटलेहड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा उर्फ बिक्कू ने बाजी मारी है। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को हराया है। बता दें कि विवेक शर्मा को 36,853 वोट मिले हैं, जबकि देवेंद्र कुमार भुट्टो को 31,497 मत मिले हैं। वहीं नोटा में 341 वोट पड़े हैं। वहीं कुटलेहड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी विवेक शर्मा को टिकट थमाया था। अब यह सीट सीएम सुक्खू की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। कुटलेहड़ सीट डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला ऊना में आती है। ऐसे में डिप्टी सीएम और सीएम सुक्खू दोनों ने इस सीट पर जीत का परचम लहराने का प्रयास किया। बड़सर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल जीते। जो बड़सर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए। वह इंद्रदत्त लखनपाल को 33,086 मत मिले हैं। वह कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र को 30,961 वोट मिले हैं। वह नोटा में 323 वोट पड़े हैं। वह भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने 2125 मतों से जीत हासिल की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। मैं इसी के साथ ही प्रदेश के 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था। मैं इन 6 विधानसभा सीटों में एक बड़सर सीट भी शामिल थी। हिमाचल में उपचुनाव 6 बागी विधायकों के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कराए गए। इन नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बागियों में इंद्रदत्त लखनपाल भी शामिल थे। फिर भी वे भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। अब वे भाजपा के टिकट पर जीत गए हैं। मोदी के नाम पर बीजेपी की नैया पार, कांग्रेस को मिली लगातार चौथी बार हार। जब कांग्रेस के लिए शिमला संसदीय क्षेत्र बेहद खास है। वह कांग्रेस सरकार के 3 मुख्यमंत्री इसी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार सिरमौर जिला से संबंध रखते थे। वह इनके अलावा ठाकुर रामलाल व वीरभद्र सिंह भी शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वह कांग्रेस ने इस संसदीय क्षेत्र में खूब प्रचार किया था। मैं इसके बावजूद कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा। सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। जे लोकसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों में इंडिया समूह के शानदार प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग में सेंध लगाने में जुट गई है और उसने राजग के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ संपर्क साधा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेदेपा नेता एन चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की है। रिपोर्टों के अनुसार दोपहर बाद मतगणना के आंकड़ों में भाजपा की सीटें 240 से 245 के बीच अटकने और कांग्रेस नित इंडिया समूह की सीटें 225 से 227 के आसपास पहुंचते ही कांग्रेस ने राजग के घटक दलों में सेंध लगाने के उद्देश्य से तेदेपा से संपर्क साधा है। यह भी खबर उड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि इसके कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी। वह समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के साथ केंद्र में भी सरकार के गठन को लेकर बात की है। हिमाचल में मोदी नहीं धर्म का फैक्टर ज्यादा देखने को मिला, सुक्खू सरकार का आरोप। जब प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ा। हालांकि लोकसभा की 4 सीटों पर पार्टी को जीत नहीं मिल पाई, लेकिन प्रदेश की जनता ने 6 विधानसभा उपचुनावों में से 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर 4 जून को सरकार बनाने का सपने देखने वाले को करारा जवाब जरूर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को चुनावी परिणाम आने के बाद अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग
मुद्दों पर लड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। वहीं तथा कांग्रेस का मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले इस बार 14% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2019 में 27.53% पड़े थे, मैं जो इस बार बढ़कर 41.67% हो गए हैं। मैं इसी तरह भाजपा को 2019 में 69.71% मत पड़े थे, मैं जो घटकर 56.44 रह गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने राज्य सरकार के 14 माह के कार्यकाल पर मुहर लगाई है और नीतियों को सराहा है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने 1786 मतों से हासिल की जीत। जी हां, लाहौल स्पीति में उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। यह जीत कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखी जा रही है। मैं लाहौल में कांग्रेस उम्मीदवार अनुराधा राणा ने आजाद उम्मीदवार रामलाल मारकंडा को कड़े मुकाबले में 1786 मतों से हराया। मैं अनुराधा राणा को 8877 मत प्राप्त हुए, जबकि रामलाल मारकंडा को 7091 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर को कुल 2934 मत हासिल हुए। मैं इन उपचुनावों में कांग्रेस की जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व की जीत करार दिया। मैं कांग्रेस की इस जीत से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह की लहर देखी जा रही है। हिमाचल की जनता ने किया बागियों का बंटवारा, कांग्रेस जीती 6 में से 4। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना पूरी हो गई है। मैं 6 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव हुए, मैं जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा के हिस्से सिर्फ 2 ही सीटें आई है। मैं चुनावी नतीजों को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि प्रदेश की जनता ने बागियों को नकारा है। मैं धर्मशाला में सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए भाजपा की झोली में 2 सीटें डाली है। मैं जबकि सुजानपुर से राजेंद्र राणा, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलेहड़ से देवेंद्र भुट्टो और लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को नकारते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी वाराणसी, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीते, जाने प्रमुख सीटों का हाल। जिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा एनडीए को 290 सीटों और कांग्रेस इंडिया को 235 सीटें मिलती दिख रही है। में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया, लेकिन भाजपा को 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत दर्ज की है। मैं बता दें कि वाराणसी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। मैं गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह जीते। मैं वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से राहुल गांधी जीते। मैं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हारी है। मैं तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर की लगातार 4थी बार जीत हुई है। हिमाचल लोकसभा चुनाव में भाजपा की 4-0 से हैट्रिक, 20 उपचुनाव में कांग्रेस 4 भाजपा 2। जिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाते हुए सभी 4 सीटों पर परचम लहराया। मैं कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने भारी मतों के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी आनंद शर्मा को मात दी। मैं अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार जीत हासिल कर संसद पहुंचे। मैं अनुराग ने कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल राजदा को शिकस्त दी। मैं हॉट सीट रही मंडी में कंगना रनौत का जादू चला। मैं कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को हराया। मैं शिमला संसदीय सीट से भाजपा के सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी को हरा दिया। मैं 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 2 पर जीत हासिल की है। एनटीए ने घोषित किया नीट यूजी का परिणाम, ऊना की छात्रा ने हासिल किए 720 में से 690 अंक। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई नीटी यानी कि यूजी 2024 की परीक्षा का मंगलवार को परिणाम घोषित कर दिया। वह तय तिथि के करीब 10 रोज पूर्व घोषित किए गए। इस परिणाम के बाद छात्र लगातार एनटीए की वेबसाइट से अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड करने में जुटे हुए हैं। कुनिहार के साथ गाड़ी में मिला एचआरटीसी के महाप्रबंधक का शव। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुनिहार क्षेत्र के डुमेहर कुनी पुल में एचआरटीसी के जीएम का शव संदिग्ध हालत में गाड़ी से मिला है। वह सोमवार को वे अपने घर नगर से डुमेहर कुनी पुल अपने प्लॉट देखने के लिए निकले थे। वह जब देर शाम तक परिजनों का फोन नहीं उठाया तो उसके बाद वे भी प्लॉट पर पहुंच गए। वह जहां गाड़ी में जीएम का शव मिला, वह इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। वह पुलिस जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव नगर से संबंध रखने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम में जीएम के पद पर कार्यरत राजेश चौहान मंगलवार सुबह अपनी ही गाड़ी में मृत पाए गए। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा हारी, तमिलनाडु में अन्नामलाई को भी पटकनी। जिन लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को झटका लगा और 400 पार का नारा देने वाले एनडीए 300 पार के लिए तरस गया है। मैं अभी तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। मैं साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा है। मैं कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताया है।
तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसले के लिए समर्पित, ये मोदी की गारंटी, नतीजों के बाद बोले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, जय जगन्नाथ, हम सभी जनता जनार्दन के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताया है। वह भाजपा की यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, यह भारत के अटूट निष्ठा की जीत है, यह विकसित भारत के प्रण की जीत है। यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मतगणना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय पहुंचे, यहाँ उन्होंने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत के प्रण की जीत है, यह सबका साथ सबका विकास की जीत है, यह इस मंत्र की जीत है, यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। मुसलमान दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को दी लाइफ लाइन, यूपी में फिर खड़ी हुई पार्टी। मुसलमान और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित कर दिया। वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उसे कम सीटों पर लड़ने का अवसर मिला, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी सीटों की संख्या में जबरदस्त सुधार किया है। वहीं कांग्रेस न केवल रायबरेली और अमेठी सीट जीती, बल्कि दूसरी कई महत्वपूर्ण सीटों पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़े यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भी बहुत अच्छे वोट मिले हैं। मुसलमानों ने जिस तरह कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मिली जीत में भी कांग्रेस से उसके हुए गठबंधन का सबसे बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में कैसे चुकी बीजेपी कांग्रेस सपा को ऐसे मिली संजीवनी, योगेंद्र यादव सही साबित हुए। जब चुनाव विश्लेषण सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर एक विश्लेषण जारी किया था। मैं इसमें उन्होंने कहा था कि सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। मैं 70 और छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं आती दिख रही है। मैं मंगलवार को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो वाईके उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाले नतीजों सामने आए हैं। मैं जहां एक तरफ एग्जिट पोल एवं दूसरे चुनावी विश्लेषक में भाजपा के लिए बड़ी चुनावी जीत की संभावना जता रहा, वहीं योगेंद्र साहब ने अपने एक ग्राउंड रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के भूचाल आ सकते हैं। मैं मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात करने के बाद यह साफ हो गया है कि सभी जगह भाजपा का वोट खिसक रहा है। यादव ने वोटों की गिनती के बीच सोशल मीडिया पर अपना पुराना ट्वीट साझा किया है। पीएम मोदी बोले, विरोधी एकजुट होकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी बीजेपी अकेले जीती है। जब प्रधानमंत्री मोदी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ता को कहूँगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। बेहतर परफॉर्मेंस से जोश में कांग्रेस, राहुल गांधी ने बताया, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से ही नहीं। जिन लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर परफॉर्मेंस से कांग्रेस पार्टी जोश में नजर आ रही है। मैं रिजल्ट अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस को अब पूरे उत्साह से लबालब है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। मेरे दिमाग में पहले से ही था कि जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया, पार्टियों को तोड़ा और सीएम को जेल में डाला, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से ही नहीं थी बल्कि इन सभी जांच एजेंसियों के साथ भी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।